सासू माँ, वैसे आपका दाया हाथ तो गया, बाएं हाथ से खाएंगी तो अच्छी नहीं दिखेंगी। कुछ भी खाना होगा तो मुझे कह दीजिएगा, खिला दूंगी। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, माँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ सासू माँ? तो फिर क्या हुआ सासू माँ? बहुत दर्द हो रहा है विशाल। माँ, दर्द हो रहा है भैया, पट्टी जोर से तो नहीं बांधी ना? मैंने हल्का से ही बांधा है। पट्टी नहीं। अरे क्या हुआ? अरे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से किसी ने मेरे हाथ पर बुलेट मार दी है। माँ, आपने सासू माँ को दवा लगाया था कि मिट्टी? मैंने तो दवाई भी लगाई थी। लेकिन इतना दर्द तो नहीं होना चाहिए भाभी को। अरे, और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, दर्द बढ़ता ही जा रहा है विशाल। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मेरा हाथ ही अलग ना हो जाए। माँ, साहब जी, ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? जाके कुछ करिए ना। हाथ में दर्द है बोल रही हैं, दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। थोड़ी देर पहले ली थी ना सासू माँ। अचानक से दर्द ठीक हो गया, अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है। उलूची ने माँ के हाथ को पकड़ कर रखा। अरे, फिर से दर्द शुरू हो गया। माँ, उलूची पकड़ रही है तो दर्द नहीं हो रहा, यानी इस पट्टी में जरूर कोई समस्या होगी साहब जी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। एक मिनट मुझे देखने दो। अरे तू पट्टी क्यों खोल रहा है? देखने दो भैया। बहुत दर्द हो रहा है विशाल। ये क्या है? मरहम की जगह कौड़ी डाल दिया बड़े भतीजे ने। मम्मी, अगर मरहम की जगह तुम ये डालोगे तो मुझे दर्द नहीं होगा क्या? मैंने नहीं डाला मम्मी। तो फिर मैंने डालकर पट्टी बांधी है क्या, बेवकूफ? उलूची के पकड़ने से आपका दर्द कम हुआ, यानी सीपी में कोई विशेषता है। वैसे ये सीपी तो संदूक के अंदर था, फिर इसे बाहर किसने निकाला? नहीं नहीं भाभी, मैंने निकाला होता तो मैं बता देता। और वैसे 5 सिक्कों की जगह ये क्यों है? बच्चे निकाल लिए होंगे। उस संदूक को खोलने के लिए ताकत चाहिए। जिनके पास शरीर की ताकत है, दिमाग की शक्ति है, वही ऐसे किए होंगे विशाल। ओहो वल्लभ, पट्टी बांधने से पहले एक बार देख लेना चाहिए था ना। चलो हाथ में था तो बच गई,
अगर यही पट्टी गले में बांधी होती तो सासू माँ इसे पीकर गटक गई होती और फिर वो मर जाती। गायत्री, तुम चलो बेटा, चलो। उलूची और उस सीपी का क्या संबंध है, ये हमें जानना ही पड़ेगा। गायत्री, तुम यहीं बैठकर खेलो बेटा। जब तिलोत्तमा सासू माँ हो ना तो प्लीज वहाँ मत जाना, ठीक है ना? मैं समझ गई बहन। क्या दीदी? अभी वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम गायत्री के ऊपर ना डाले, इसलिए तुम गायत्री को यहाँ पर लेकर के आ गई हो, है ना? सही कह रही हो ना? हाँ दीदी, ये तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें तो अभी तक बोलना भी नहीं आता है, तो ये जवाब क्या देंगे? तो फिर जवाब आप लोग ही देना दीदी। किसको? आपके भैया को। विक्रांत को? हाँ, उन्हीं को। बहन थोड़ा समझाकर बताएगी क्या? तो वो क्या कह रहे थे, मेरी बच्ची उलूची और सीपियों का कोई संबंध है, तब तुम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई? मैंने नहीं सुना सुमन, बिल्कुल नहीं। तब तक तो मैं गायत्री को लेकर बाहर आ गई थी। मैंने सुना है कि उलूची का हाथ सासू माँ की पट्टी पर लगने से उनका दर्द कम हो गया, और जैसे ही विशाल ने पट्टी को खोला तो उसमें से ना नागपुर का एक सीपी नीचे गिरकर मिला था। तो सबको खुश होना चाहिए ना, लेकिन मेरी बेटी और उन सीपियों के बीच कोई संबंध है ऐसा कहकर लोगों को शक के दायरे में क्यों लाना? भले ही मैंने ऐसे कहा तो तुम मुझसे आकर पूछो ना, भाभियों से क्यों पूछ रही हो? वो क्या बताएंगी तुम्हें? आप इन पर दया मत दिखाओ। इस गोद ली हुई बेटी को यहाँ लाकर खिलौना देकर उसे खेलने के लिए बोल रही हैं, ताकि इस पर कोई इल्जाम ना पड़े। इनके लिए इनकी बेटी मायने रखती है, और अगर कोई मेरी बेटी को कुछ बोले तो इनमें से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? उलूची की वजह से सब अच्छा हो गया है, तुम खुश ना होकर मुझसे लड़ने क्यों आ गई हो सुमन? आप लोग झगड़ा करना चाहते हैं? हमने क्या किया? नागपुर से संधू को नहीं लाया तुमने? उस दिन भी उलूची की वजह से वो संदूक बाहर आई थी, भूल गई हो क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि उन कौड़ियों का बच्ची के साथ कोई ना कोई संबंध है। अब आप बस करेंगे? अगर आप लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे ना तो मेरी बेटी को कोई टीवी शो वाले ले जाकर वहाँ इस पर तरह तरह के न्यूज बनाएंगे, समझ गए आप? वाह रे, अंजाम दिया किसी और की बेटी ने और इल्जाम किसी और पर। क्या कहा दीदी? आपने किस बेटी के बारे में बोला? पाप कह रही हूँ, पाप किया है। पाप किसी और ने किया है और सुमन ऐसी बात कह रही है जैसे उसकी बेटी ने पाप की हो। अरे ऐसा बोलकर क्यों उस बेचारी को इतनी छोटी उम्र में पापों के बीच घेर रही है ये? मैं तो। अरे दीदी चुप रहिए आप, बिना मतलब कुछ भी बोलती रहती हैं। मैं बस इतना ही कह रही हूँ, मेरी बच्ची के बारे में पब्लिसिटी करना बंद कीजिए आप लोग। हो गया तुम्हारा, अब जाओ। तो क्या आप लोगों को देखते बैठूं? पता है आजकल पतिव्रता नारियों की संख्या बहुत घट गई है बहन। चुप हो जाइए दीदी, उसे कुछ मत बोलिएगा। हाँ, इसे हम कुछ नहीं कहते हैं इसलिए सर पर चढ़ गई है। सो जाइए स्वामी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाइए। ए, तुम शांत हो जाओ ना। मुझे कंट्रोल मत करो मम्मी, मैं उबल रहा हूँ अंदर से। किस पर तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? भूल गए कि हम कहाँ पर हैं? अरे अखंड स्वामी से हम कितनी बार मिलते हैं? अरे ये बता तो सकते थे ना कि आखिर दोष है किसका मम्मी? मैंने बताया था वल्लभ। कब स्वामी जी? याद है मैंने तुम्हें बताया था कि जो मृत्यु दोष
गायत्री देवी पर आ रहा है। वो दिशा बदलकर तुम्हारी तरफ बढ़ सकता है तिलोत्तमा। हाँ, हमें डायरेक्ट बातें समझ में नहीं आती और आप इनडायरेक्टली अगर बताओगे तो समझ में कैसे आएगा? हम सीधे नहीं बता सकते वल्लभ, हमारे कुछ नियम होते हैं। आप मेरी जिंदगी को लेकर इस तरह से नजरअंदाज करेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए ना, हाथ पर बुलेट लग गई है। किस्मत अच्छी थी कि गोली सिर्फ छू कर ही निकल गई। अगर अंदर चले जाती तो मम्मी ऊपर पहुंच जाती अब तक। मैं मंदिर में क्यों होती? दाहिना हाथ है आपका, कट जाता तो आपको भीख मांगना पड़ता मम्मी। तिलोत्तमा, क्रोध मत करो। हर 5 मिनट में तुम मुझे क्यों मार रही हो मम्मी? तुम्हारी हरकतों से ही कुछ ऐसा होता है। इसके पापा ने रिवॉल्वर से मुझ पर गोली चलाई, ठीक है, लेकिन इसने पट्टी के अंदर वो सीपी रखकर वो पट्टी टाइट बांधी। स्वामी जी, सीपी को वल्लभ ने नहीं डाला तिलोत्तमा। अब मम्मी, हो सकता है कि तुम्हें शौक लगा हो, लेकिन मैं तो बिल्कुल होश में हूँ। मैं कोई भी ऐसी वैसी हरकत नहीं कर सकता हूँ। अखंड स्वामी जी ने निर्धारित कर दिया है। अपना मुंह बंद रखो। स्वामी जी, पट्टी के अंदर वो सीपी किसने डाली? तुम्हारी शत्रु ने। बड़ी माँ के अलावा और कौन शत्रु है? वो नैनी है ना? हाँ, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब हासनी भी तुम्हारे खिलाफ है। और विक्रांत भी कुछ कम नहीं है। अगर उसे मौका मिला ना तो वो जरूर तुम पर टूट पड़ेगा। एक बात ध्यान रहे, तिलोत्तमा मर जाए ऐसा ये लोग चाहते हैं, लेकिन गायत्री देवी तो हमेशा सामने आकर हमला करेंगी। क्या मतलब है स्वामी जी? गायत्री दीदी घर आ गई है क्या? हाँ, वो तो छोटी सी बच्ची है, अब भला वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है स्वामी? जरा सीधे सीधे बताइए ना स्वामी जी, ताकि हम जल्दी कोई फैसला कर सकें। गायत्री का नाम बदलने की कोशिश की गई, लेकिन उस बच्ची का नाम बदल नहीं पाए। वही तो तुम्हारी शत्रु है। गोद ली गई है वो बच्ची? जरा सोच कर देखना होगा, तभी समाधान मिलेगा। ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है मुझे स्वामी जी। आज रात मैं डिसाइड करके देखती हूँ कि वो बच्ची गायत्री है या नहीं। हाथ पकड़कर देखते हैं कि आग लगती है या नहीं। अरे आग नहीं, पानी भी नहीं, जहर से परीक्षा लूंगी मैं। अगर नैनी को पूर्वाभास हो गया तो समझ जाऊंगी कि वो बच्ची गायत्री नहीं, और अगर नहीं हुआ तो वो गायत्री ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ की मृत्यु देवता बनकर गायत्री देवी बच्ची बनकर आई है। ये क्या था? अभी तो यहाँ पर कोई दीवार नहीं थी, अचानक से ये दीवार कहाँ से आ गई? थोड़ा पीछे मुड़कर देखोगी तो मैं दिख जाऊंगी। हाँ? अरे आप है सासू माँ? मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि अचानक से यहाँ किचन में दीवार कहाँ से आ गई। जोक बहुत मार लिया तुमने। इसमें गुड़ या चीनी मिलाई है या नहीं? सासू माँ, अरे ये दूध का ग्लास मैंने आपके लिए तैयार नहीं किया है। ये दूध का ग्लास तो मैं गायत्री बेटी के लिए ले जा रही थी। ओह, ऐसी बात है तो पहले बताना चाहिए था ना हासिनी। हाँ लाइए।
मम्मी ने अब तक शायद पाउडर मिला दिया होगा। हासनी अब उसे दूध पिलाने वाली होगी, और अगर जहर डाला हुआ दूध पिलाने से पहले नैनी ने सपने में कुछ देख लिया, इसका मतलब गायत्री उसकी बेटी नहीं है, और अगर कुछ नहीं देखा तो इसका मतलब गायत्री उसकी बेटी है। गायत्री बड़ी माँ वही बच्ची है तो उसका राम नाम सत्य। एक तीर से दो निशाने, काम खत्म। के सूरज गाए पंछी खेले बच्चे हंसी के साचे नीला अंबर हरी फूफा जी, हरियाली। गायत्री को वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, पहले इसे दूध पिला दीजिए। उसकी माँ पिला देगी बहू। जो भी पिलाए जी, हमें भी बच्चे का ख्याल रखना चाहिए ना। मैं बच्ची का ध्यान अपनी जान से ज्यादा रखता हूँ। फूफा जी, धुरंधरा बुआ कह रही है कि बेटी के और करीब होना चाहिए। ओहो, ठीक है। ऐसे क्या देख रही हो, दूध लेकर आओ। बोलो मम्मी। क्या हुआ? बोलो मम्मी। यहाँ दूध तो अब गायत्री को ही पिलाया जाएगा, वहाँ क्या चल रहा है? नैनी तो यहाँ काम में लगी हुई है, उसे तो किसी भी बात की कोई टेंशन नहीं लग रही है। तो क्या ये बच्ची ही गायत्री दीदी है? ये सोचकर हमें डरना चाहिए क्या मम्मी? ओ मेरी बच्ची, क्या कर रही हो? दूध पियोगी ना? पता नहीं मुझे सासू माँ पर तब से शक हो रहा है। बहन, गायत्री को जो दूध पिलाना था वो सासू माँ ने अचानक मुझसे आकर वो दूध मुझसे लेने की कोशिश की। मैडम, बोलिए मैडम। अरे मैडम, किससे बोल रहे हो तुम? मैडम, यहाँ सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है। ओह, नैनी तुम्हारे आसपास है क्या? हाँ, मुझे शायद। ओके 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 मैडम, अंडरस्टूड, आ रहा हूँ। जेठ जी को तो उनकी माँ के सिवाय और कोई नहीं जानता। मेरी बेटी का दूध सासू माँ लेकर पीना चाहती थी, आखिर ऐसा क्यों? कैसे पिलाना चाहिए हास? चम्मच से पिलाऊं या सीधे ग्लास से ही पिलाऊं इसे? तुम मत बताओ बहू, ये दूध कैसे पिलाती है देखता हूँ। उल्टे सीधे अंदाज में मत पिला देना फूफा जी। क्या कर रही हो बुआ? बच्चों को दूध कैसे पिलाना चाहिए ये हम लोग सीख रहे हैं विश। क्योंकि 2 महीनों के बाद इसे ऐसा ही करना पड़ेगा। ऐसे भी क्या जरूरत पड़ गई फूफा जी? घर में बैठे बैठे खाने से शरीर हैवी हो रहा है, कुछ काम नहीं कर रही है ना। बच्चे कहाँ हैं विक्रांत जी? यहीं पर तो बैठिए, दिखाई नहीं दे रही। अरे वो गायत्री के बारे में क्यों पूछेगी? वो अपनी बेटी के बारे में पूछ रही है।
तो तुम उल्लूची के लिए दूध लेकर आई हो? हाँ जेठ जी, अगर उसे दूध पिलाऊंगी तो शांति से वो सो जाएगी, वरना देखिए ना घर में कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता है। उसे दूध पीना है, वो दूध पीने के लिए इंतजार कर रही है सुमन। कौन उल्लूची? नहीं, गायत्री। मैं तुम्हारी बेटी के लिए दूध क्यों लाऊं? ऑलरेडी हासनी बहू लेकर आई है बहू। क्यों फूफा जी, सिर्फ बड़ी माँ ला सकती हैं? क्या इसकी चाची सुमन नहीं ला सकती क्या? अगर इतना ही प्यार होता तो इस पूरे घर में इतनी नफरत नहीं फैलती। नैनी, जिसके लिए जो दूध लाया गया है उसे पिला दो ना। फिलहाल अदल बदल कर लेते हैं ना साहब जी। जब उल्लूची को मैं अपनी बेटी की तरह देखती हूँ तो सुमन को गायत्री पराई थोड़ी लगेगी। क्या बात है मम्मी, अब जाल तुम्हारे लिए बिछा रहे हैं क्या? उससे शक हुआ है कि दूध में हमने कुछ मिलाया है शायद। दीदी, मैं गायत्री को दूध नहीं पिलाऊंगी, ये मुझे पसंद नहीं है। जब बहन को पसंद नहीं है तो हम उससे जबरदस्ती क्यों करें बहन? बात वो नहीं है दीदी, कभी कभार ऐसे अदल बदल करने से बच्चों को भी थोड़ी अलग सी खुशी मिलती होगी ना। मुझे पसंद नहीं है। उल्लूची, उल्लूची, कहाँ हो बेटी? आओ दूध पी लो। वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वो? मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है मेरे बुलाने से ही वो आएगी। भाभी, ऐसा मत बोलिए, वरना ये शक करेगी कि उल्लूची भी आप ही की बेटी है। सही कहा है आपने। बताओ दीदी। चलो ठीक है, काम करते हैं। हासनी दीदी जो दूध का ग्लास लाई है और जो ग्लास तुम लाई हो दूध का, उन दोनों को एक जगह रख देते हैं। फिर देखते हैं कि उल्लूची कौन सा ग्लास का दूध पीती है। शायद नैनी को पता चल गया है, इसलिए ऐसा प्लान बना रही है। ये बच्ची बड़ी माँ नहीं है, ये बात तो हम समझ गए, लेकिन उस दूध में जहर है, ये सबको पता चल गया तो? क्या बात है सुमन, नैनी ने तुम्हें चैलेंज किया, अब तुम साइलेंट क्यों हो गई? लगता है नैनी बहू से पंगा लेने से डरती है। ये कोई खेल नहीं है। इसे खेल ही समझ लो सुमन। हे, दो बहनों के बीच में प्यार होना चाहिए, ऐसा कोई खेल नहीं। तो फिर इसे नैनी भाभी से खेल जीतने के लिए कह दो ना ब्रो। अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी, क्योंकि उल्लूची को जन्म देने वाली माँ मैं हूँ, इसलिए मैं हार नहीं मान सकती। बात ऐसी नहीं है छोटी बहू, अब इस दूध को लेकर खेल क्यों? हेलो सासू माँ, ये उनका खेल नहीं है, ये बच्चों के बीच का एक नॉर्मल सा खेल है, जस्ट फॉर फन, यू नो। भाभी, आप भी नैनी को ही सपोर्ट कर रही हो। मैं पूरी जिंदगी भर चाहे जो हो जाए नैनी को सपोर्ट करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। जय हिंद।
तू इतना इमोशनल क्यों हो रही है? फीलिंग्स ऐसी होती है मचा। हाँ? क्या मचा? ए चुप हो जा, बताऊं क्या? ठीक है, दूध यहाँ रखती हूँ। बुआ जी, उस ग्लास को भी यहाँ पर रख दीजिए, फिर उलूची को बुलाऊंगी। तुम्हारा खेल जैसा भी हो, लेकिन बाद में तुम्हें समझाना बहुत भारी पड़ सकता है। लेकिन चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, यहाँ रखती हूँ। उलूची, 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 कहाँ हो बेटी? उलूची, उलूची, तुम्हारे बुलाने से वो नहीं आएगी। भाभी, आप बुलाइए। बेटा, उलूची बेटा, यहाँ आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आओ आओ आओ। वंडर! उसकी बेटी सुमन के बुलाने पर नहीं आई, लेकिन नैनी बहू के बुलाने पर देखो कैसे जल्दी आ गई। इसकी आवाज में मधुरता है ना, देखो। ये सांप की बच्ची ग्लास का दूध क्यों पिएगी? जो कटोरी में है वो क्यों नहीं पिएगी? ए वल्लभ, तुम अपना मुंह ना ही खोलो तो अच्छा है। ओके मम्मी, समझ गया। नहीं, मैं तो कब का समझ गई हूँ जेठ जी। क्या? कि उलूची मेरी बात सुनेगी। अरे बाप रे। खेल अभी तक पूरा नहीं हुआ है दीदी। वेट 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 वेट, उलूची जरा तुम भी रुक जाओ बेटी, खेल के बारे में मुझे समझाने दो। अरे भाभी, ऐसा करोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे शर्त के बारे में नहीं बताऊंगी तो खेल में क्या रह जाएगा विशाल? सच बात है भतीजे, तभी तो आएगा ना मजा। तुम्हारा मजा छोड़ो, यहाँ हमें टेंशन हो रही है। टेंशन मत लीजिए सासू माँ, जो होने वाला है वो होकर रहेगा। दीदी, उलूची मेरे बुलाने पर नहीं आई, तुम्हारी बात सुनकर तुरंत आई। कोई बात नहीं, लेकिन वो कटोरे का दूध ही पिएगी। अगर ऐसा ना करके अगर उसने ग्लास का दूध पिया तो तू जो कुछ बोलेगी ना वो मैं करूंगी। वेरी गुड, इसे कहते हैं स्पिरिट। कम ऑन कम ऑन। उलूची, पी लो बेटी। आप बीच में मत बोलिए, अगर अंदर आकर आपको डस लिया ना तो देख लेना। वैसे भी मैंने अंदर कुछ पहना नहीं है।
सॉरी। अरे बेवकूफ, तुम चुप नहीं रह सकते? ए उलूची, कटोरे का दूध पियो। नहीं पी रही है। लगता है इसे भूख नहीं है। बहन, ये सिर्फ तुम्हारी ही बात सुनेगी क्योंकि ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ तुम ही इस खेल को जीतो। इसे बोलो। मैं बोल रही हूँ तो उलूची पी नहीं रही है, तो मेरी दीदी की बात सुनेगी? नहीं, मैं बोलूंगी तो वो पिएगी। उलूची, ग्लास का दूध पियो बेटा। मेरी अच्छी बेटी हो ना, मेरी प्यारी बेटी। जितना मन करे उतना दूध पियो। यस। ये नैनी बहन जीत गई और ये छोटी बहन हार गई। अब नैनी जो भी बोलेगी छोटी बहन वो करेगी। मेरी प्यारी बेटी हो ना, मेरी अच्छी बेटी। जितना मन करे उतना दूध पियो। अब मेरी बेटी भी मेरी दीदी की बात सुनने लगी है। पैदा मैंने किया उसे, सबके सामने मुझे बेवकूफ बनाया। मेरी इज्जत गंगा में बहा दी उस उलूची ने। ए, पागल हो गई हो? ये क्या किया तुमने? ये फालतू फ्लावर वास टूट गए तो कोई नुकसान नहीं है हमारा, लेकिन मेरी जो इज्जत गई है वो वापस नहीं आएगी। ऐसा क्या हुआ है बताओ? उलूची ने मेरी बात नहीं सुनी। वो छोटी बच्ची है, ऊपर से वो रात में सांप की बच्ची बन जाती है, तो वो कैसे सुनेगी? पहले तो तुम सुनना सीखो। छोटी छोटी बातों पर शर्त नहीं लगाते। आप लोग आकर मुझे क्यों सुना रहे हैं? मेरी दीदी को जाकर क्यों नहीं सुनाते? क्या सुनाऊं बताओ? कि छोटी बच्ची को बीच में रखकर किस तरह का खेल खेलना चाहती है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारी नाक कटती रहती है। मुझे लगा था उलूची को जन्म देने के बाद मैं मेरी दीदी से जीत गई, लेकिन इसकी वजह से आज मुझे हारना पड़ा। दांत तोड़ दूंगा अगर झूले को लात मारी तो। मैंने किसी पर पैर उठाया है क्या? क्या हुआ है? तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखो बहन, समझ में नहीं आता इन दोनों पति पत्नी के बीच कौन शांति बनाए रख सकता है। क्यों, क्या हुआ? उलूची आपकी बात सुनती है, इस बात से इसे जलन हो रही है। लेकिन इससे तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। छोटी बहन को शक है कि कल जाकर उलूची तुम्हारी बातें ना सुनने लगे। क्यों, मैंने उससे कोई बुरा काम करवाया? तुम तो कुछ भी कर सकती हो दीदी।
मेरी बेटी को अच्छे से ट्रेनिंग दी है तुमने। तुम जो बोलोगी वो करेगी वो। बच्ची को दूध पीते हुए देखकर भी तुम्हें बुरा लगता है क्या? हम उसके माँ बाप हैं, हम ही उसे दूध पिला सकते हैं और कोई नहीं। अब इसमें खेल रचने की क्या जरूरत थी? अरे ये छोटे बच्चे हैं, इनके बीच एक थोड़ी सी खुशी भरने के लिए बहन ने ऐसा किया। हाँ तो उलूची वही दूध पिएगी जो इसने लाकर रखा था, और मेरे कटोरे वाले दूध में जहर था। कटोरी में नहीं, ग्लास में जहर था। क्या कहा तुमने? बहन, ये किससे क्या बोल रही हो? नहीं तो क्या दीदी, अगर सांप की बच्ची दूध पिएगी तो उसे कुछ नहीं होगा, तो क्या मैं उसकी परीक्षा लूंगी? अब प्यार से हमने वहाँ दूध रखा था और अब उसमें से जो दूध पसंद आया उन्होंने वही दूध दे दिया बच्चों को पीने के लिए। सुमन, लेकिन वो तुम्हारी बात क्यों सुनेगी? तुम इस वक्त भ्रम में हो, समझी? बस इतना मान लो कि तुम्हारा टाइम सही नहीं चल रहा है, लेकिन बेवजह शक करके अपने दिमाग को तकलीफ मत दो। खाली झूले को झुलाने से सुना है बच्चे के पेट में दर्द होता है, और तुमने तो सीधा लात मार दी। सुमन, इस तरह की हरकतें मत करो। अगर उलूची को कुछ हो गया ना तो तुम फिर से सवाल करोगी। मैं अभी बोल रही हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो उसी दूध की वजह से होगा। भाभी, आप दोनों इसे अच्छी तरह जानती हो ना। अब जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए।